हाँ स्टूडेंट, इस यूनिट का हम आज ये लास्ट चैप्टर कर रहे हैं पृथ्वी का चुंबकत्व। इसमें एक पोर्शन चुंबकीय पदार्थ भी है, लेकिन इस बार के लिए वो आपका कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पर जो इसका पहला पार्ट था उसमें केवल एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, जिसमें हम जानते हैं कि पृथ्वी का चुंबकत्व की उत्पत्ति के संबंध में, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो चुंबकत्व आता है उसके संबंध में कुछ तथ्य, कुछ प्रमाण क्या होते हैं और उनके लिए वैज्ञानिकों ने क्या क्या नियम दिए। चलिए आज हम बात करते हैं आपका कि अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के चुंबक के बारे में, हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम एक चीज़ को कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक धारावाही परिनालिका हो और इस परिनालिका को हम स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटका देते हैं तो परिनालिका उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। यानी कि परिनालिका इस तरह व्यवहार करती है जैसे कि चुंबक व्यवहार करता है या चुंबकीय द्विध्रुव व्यवहार करता है। इस बात को हम ओरली तो जानते ही है, लेकिन मैथमेटिकली इस डेरिवेशन को हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा कि धारावाही परिनालिका चुंबकीय द्विध्रुव से मतलब हम चुंबक भी कह सकते हैं या दंड चुंबक कह सकते हो, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। इस बात को मैं मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि जो धारावाही परिनालिका होती है वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कैसे व्यवहार करती है। चलिए मान लेते हैं हमने एक परिनालिका ले ली। इस परिनालिका की जो त्रिज्या है वो हमने मान लिया कि त्रिज्या इसकी स्मॉल ए, छोटा ए। परिनालिका की जो लंबाई है वो मान लीजिए स्मॉल एल है, ठीक है। एकांक लंबाई में जो फेरे है, एकांक लंबाई में फेरे वो हमने छोटा एन ले लिया। अब हमें क्या करना है, इस परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर दीजिए जो कि अक्षीय स्थिति में होता है। अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि ये भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका का मध्य बिंदु ओ ले लीजिए। इस मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु है भाई आपका ए हो रहा। इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र बी का मान ज्ञात करके दिखाना है। इसकी जो दूरी है वो मान लीजिए आर दूरी है, सपोर्ट है, ठीक है। इसके लिए हम करते क्या है कि परिनालिका का एक थोड़ा सा अवयव ले लेते हैं, एक थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं। ये हिस्सा हमने ले लिया, ये हिस्सा है। थोड़ा सा अवयव जो नाम दिया वो dx नाम दे दिया इसे। अच्छा एक बात बताइए, जब इस परिनालिका का हम थोड़ा सा हिस्सा लेंगे, जैसे कि आपको ये लाइन ब्लैक ब्लैक से दिखाई दे रही है, तो क्या वो छल्ला यानी कि वलय नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। इस अवयव की जो केंद्र से दूरी है वो मान लीजिए x है, तो इस वलय से या इस अवयव से जो बिंदु की दूरी बचेगी वो कितनी बचेगी? वो बचेगी r माइनस के x। अर्थात जब मैं इस अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करूंगा तो मैं दूरी r ना लेकर के r माइनस के x लेऊंगा, ठीक है भाई। तो इसलिए अवयव की लंबाई dx में फेरे निकाल लेंगे। इसमें जो फेरे होंगे वो n इंटू डी एक्स होगी, यानी कि इस अवयव के जो बनते फेरे आएंगे वो n इंटू डी एक्स आएंगे। क्यों? क्योंकि एकांक लंबाई में जो फेरे n है, दो लंबाई में 2n हो गए, तो dx जो लंबाई है उसमें हो गए n इंटू में dx, ठीक है भाई। नाउ अब अवयव dx या dx को एक वलय मान सकते हैं के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र इसे हम नाम देंगे b। फॉर्मूला क्या होता है? वलय के कारण μ0/2 n i, n का मतलब फेरों की संख्या, इसे n डैश मान लेता हूँ मैं, n डैश i a स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, और बटे में
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता है। ए का मतलब त्रिज्या स्क्वायर, एक्स का मतलब होता है वलय से बिंदु की दूरी जो कि यहाँ पर है r माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर होता है 3/2। ठीक है भाई। एन डैश जो हमने लिया है, इस एन डैश का मान यहाँ से रख देंगे एन इंटू में डी एक्स, तो ये वैल्यू बचेगी म्यू नॉट अपॉन 2, एन डैश की जगह ले लेंगे एन इंटू डी एक्स, ये फेरों की संख्या आई ए स्क्वायर और बटे में ये वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस के आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3/2। ठीक है। हम करते ये हैं कि दोनों तरफ 2 पाई से गुना करा देंगे और 2 पाई से भाग करा देंगे। जो भाग में 2 पाई होगा वो तो ये 4 पाई बन जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बटे में 4 पाई। अब ये जो हमारा n है, n इसे हमने ले लिया एक जगह, और बल्कि ये तो थोड़े से अवयव के कारण था, तो इसे तुम डी भी लिखो, इसलिए संपूर्ण परिनालिका के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जब टोटल के कारण ज्ञात करेंगे तो हमें समाकलन करना पड़ेगा डी बी का, और ये वैल्यू रखानी पड़ेगी म्यू नॉट बटे में 2 एन इंटू डी एक्स आई ए स्क्वायर बटे में होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस के आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। ठीक है भाई। समाकलन से जो कांस्टेंट होता है बाहर आ जाता है, म्यू नॉट अपॉन में 2 तो बाहर आ गया, एन भी बाहर आ गया, आई भी बाहर आ गया, ए स्क्वायर भी बाहर आ गया, बटे में जो वैल्यू है आपकी ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 समाकलन डी एक्स। यहाँ जो आपका ये डी एक्स का समाकलन होता है, यहाँ जो ये डी एक्स का समाकलन होता है ये x होता है। x का मतलब लंबाई, और लंबाई किसकी लेंगे? परिनालिका की, क्योंकि डी एक्स भी उसी का है, तो ये परिनालिका की लंबाई होगी। और परिनालिका की जो लंबाई है आपकी वो l है, जो कि मैंने शो कर रखी है। ये वैल्यू उठा करके वहाँ पर रख देंगे तो आपका b की वैल्यू आ जाएगी b बराबर म्यू नॉट बटे में 2, और ये होगा आपका एन आई ए स्क्वायर, और डी एक्स का समाकलन हो गया l, और बटे में आपकी वैल्यू वही रहेगी नुकनी ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। मैं बता रहा था आपसे कि 2 पाई से अपनी तरफ से गुना करा दो और 2 पाई से भाग करा दीजिए। जो भाग वाली गुना है वो यहाँ करा दो, म्यू नॉट बटे में ये 4 पाई हो जाएगा। अब ये जो पाई ए स्क्वायर है इसे हमने एक जगह एन इंटू एल को एक जगह ले लिया, और जो पाई ए स्क्वायर है इसे एक जगह ले लिया पाई ए स्क्वायर एन इंटू एल। बाकी क्या बचा आपका आई बच गया, और आपका 2 बच गया गुना में, और बटे में नुक्का नहीं रहेगा। आपकी वैल्यू ए स्क्वायर आर माइनस के एक्स का होल स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2। ठीक है। यहाँ जो ये वैल्यू है ये n गुना है एकांक लंबाई में फेरे गुना में कुल लंबाई, ये बोलेंगे परिनालिका में कुल फेरे। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा परिनालिका में कुल फेरे। और जो परिनालिका में कुल फेरे है उसे हम कैपिटल N लिख देंगे। इसी तरह जो ये पाई ए स्क्वायर है, पाई स्क्वायर है परिच्छेद क्षेत्रफल परिनालिका का, ये होगा आपका परिनालिका का परिच्छेद क्षेत्रफल होगा भाई। अगर ये परिच्छेद क्षेत्रफल है तो इसे हम ए से लिखेंगे। ठीक है। वैल्यू को उठा के ऊपर रख दीजिए तो आपका वैल्यू आएगा बी बराबर म्यू नॉट बटे में 4 पाई, और ये 2 पहले लेता हूँ मैं 2 n आई ए, n इसकी जगह आई नुक्का नहीं, ए इसकी जगह 2 पहले आ गया, और बटे में नुक्का नहीं, ये वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस का आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। अब यहाँ पर चूंकि जो ये वैल्यू है हमारी ए यो लेस दैन है आर की तुलना में, एंड एक और वैल्यू है एक्स, ये भी लेस दैन है आर,
की तुलना में। इसलिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर व एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे। ए स्क्वायर व एक्स स्क्वायर को छोड़ने पर इन दोनों टर्म्स को आप छोड़ दीजिए तो बी की जो वैल्यू है आपकी वो आ जाएगी म्यू नॉट बटे में 4 पाई 2NIA और बटा में ए स्क्वायर हमने छोड़ दिया, एक्स भी छोड़ दिया, तो ये बचेगा आर स्क्वायर पूरी की पावर 3/2। 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगी आपकी म्यू नॉट और बटे में 4 पाई 2NIA को एक जगह ले लीजिए और बटे में आर की पावर 3। यहाँ पर जो वैल्यू होती है आपकी NIA, इसे हमने पढ़ाया चैप्टर के शुरुआत में 8वें चैप्टर में कि ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। इसे बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे इसे हम। तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू आ जाती है बी की, तो बी की वैल्यू आएगी बी बराबर म्यू नॉट और बटे में 4 पाई 2, उसकी जगह आ जाएगा एम और बटे में आर क्यूब। और ये फॉर्मूला वही होता है जो चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला होता है। तो इससे आपको ये पता लग जाता है कि जो अक्षीय स्थिति में आपका फॉर्मूला होता है चुंबक के कारण वही फॉर्मूला परिनालिका के कारण अक्षीय स्थिति में आ जाता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि परिनालिका भी चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती है। आज के लिए आपका इतना काफ़ी।